30-32 वर्षों बाद मुहर्रम के शांतिपूर्ण 3 जुलूस यहाँ निकले, सिनेमा हॉल खुल गए, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ये सब सामान्य ढंग से देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह चलते हैं वैसे ही कश्मीर में और पूरे जम्मू कश्मीर में चलने लगे। नाइट लाइफ का आनंद भी यहाँ के लोग लेने लगे। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के कारण आम आदमी का विश्वास बढ़ा। प्रॉस्पेरिटी का जहाँ तक सवाल है, 5 वर्ष में मुझे इस बात का संतोष है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था दुगुनी करने में उनको और हमारे सहयोगियों को सफलता मिली। अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट की संख्या हो या देश के अंदर से आने वाले लोगों की संख्या हो, उसमें जिस मात्रा में वृद्धि हुई, गत वर्ष लगभग 2,38,000 लोग यहाँ आए थे। बिल्कुल, एक बड़ा सेक्टर है यहाँ की 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर आश्रित है। जो 70% है उनके लिए एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों से मिलकर के यहाँ हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी अफसर, दोनों हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ने बनाया। 29 प्रोजेक्ट उसमें हम लोगों ने निर्धारित किए। लक्ष्य ये था कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो योगदान है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में 5 साल में वो दुगनी हो जाए। तो प्रोजेक्ट 2022 में हमने शुरू की थी। इसके कारण बड़ा लाभ मिला है। कई ऐसे सेक्टर जिसमें जैसे फॉडर डेफिसिट थी, 40% ही फॉडर यहाँ होता था, 80% कैसे होगा, मिल्क डेफिसिट से मिल्क सरप्लस कैसे होंगे। ढेर सारे इसमें एग्री इंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, संपन्नता भी आ रही है। अनेक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के ग्रेजुएट छोड़ करके HDP की स्कीम दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप खुद भी कई वर्षों से आ रही हैं। बिल्कुल। जब मैं आया था तो जम्मू से श्रीनगर आने में 8 घंटे 9 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में लोग आ रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हाईवे और टनल की परियोजनाएं चल रही हैं। दो 2001 के सेंसस के आधार पर जितने भी गांव थे 250 आबादी को 99% जोड़ दिए गए। ठीक है। भारत सरकार के से आग्रह करके प्रयास पूर्वक PMGSY4, जिसमें 2011 सेंसस के जो गांव बच गए थे 250 आबादी के, उनके लिए भी 4,000 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। रेल पहली बार देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम हुआ है। पिछले दिनों में चनाब ब्रिज का उद्घाटन करके रेलगाड़ी चलाई, कश्मीर और कन्याकुमारी से रेल मार्ग से जुड़ गया है। बिल्कुल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात मैं करूं तो जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT, IIM, AIIMS, NIFT, ये सारे संस्थान इन्हीं दिनों में जम्मू कश्मीर में खुले हैं। ये बड़ा परिवर्तन है कि युवा रोजगार की बात करें। और युवा पत्थरबाजी की बात नहीं करता, हथियार की बात नहीं करता। मैं समझता हूँ ये बड़ा परिवर्तन है। और जब मुझे लगता है कि अपेक्षाएं बढ़ती हैं, आकांक्षाएं बढ़ती हैं, तभी ये सब संभव है। जब लोगों को लगता है कि नहीं काम हो रहा है, तब अपेक्षा बढ़ती है, आकांक्षा बढ़ती है। इंडस्ट्री के कारण रोजगार मिला है, HADP एग्रीकल्चर की उसके कारण रोजगार मिला है, टूरिज्म के कारण बड़ी मात्रा में रोजगार मिला है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की जम्मू कश्मीर प्रशासन में, उसमें आपको जानकर खुशी होगी PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की आबादी 1% है और ये लगातार 3 वर्षों तक देश में नंबर 1 रहा है जी। व्यक्तिगत रोजगार देने में, यूनिट एस्टेब्लिश करने में। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 8-9 लाख महिलाएं अच्छा व्यापार कर रही हैं जी। एक्सपोर्ट को अगर आप देखेंगी, GI टैगिंग, QR कोड का बड़ा लाभ मिला। वो कालीन, कारपेट हो, पश्मीना हो या हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का एक्सपोर्ट लगभग डबल हो गया है। तो कई फ्रंटों के कारण मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है और पर्यटन अकेले बड़े सारे लोगों को रोजगार देता है। अब बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है
और बड़े उत्साह से आज मैं उम्मीद करता हूँ 1,98,000 हो गया था अभी कुछ देर पहले, मैं समझता हूँ आज 2 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर की सरकार भी इसके लिए प्रयत्न कर रही है, मैंने भी निजी तौर पर इसके लिए प्रयत्न किए हैं, कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़े, और भारत सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किया है। देश के काफ़ी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ आए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज आई हैं, जगह जगह जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि फिर से वो विश्वास बहाली, और ये जो बाबा के दर्शन करके लोग जाएंगे बाबा बर्फानी के, हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। बिल्कुल। अगर 4 लाख लोग जाते हैं यहाँ से, तो वो 40 लाख लोगों को बताएंगे कि नहीं, जम्मू कश्मीर जाइए। श्रद्धालु जाएंगे ही, और सुविधाओं में हमने काफ़ी बढ़ोतरी पिछले 3-4 सालों में कराई है। जो दोनों तरफ से आप कहीं अगर जाएंगी तो देखेंगे 4 फीट 5 फीट चौड़ी सड़क होती थी, अब चाहे वो बाल्टा लेक्सी से जाएं तो 12 फीट चौड़ी सड़क। अच्छा। चंदनबाड़ी से जाएंगी तो 12 फीट चौड़ी सड़क। बिजली मैंने ग्रिड पावर इधर से मैंने बाल्टा लेक्सिस से वहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है। होली केव तक, होली केव से पंचतरणी तक आ गई है। यात्री निवास हमने कई बनवाए हैं जहाँ सुविधापूर्वक लोग रह सकते हैं। इसमें हमारे कई लोगों ने सहयोग किया है। मैं समझता हूँ कि सुरक्षा का इंतजाम हो, यात्री सुविधाओं का, इसमें पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन, श्राइन बोर्ड, सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की आवाम ने दिल खोल करके यात्रियों का स्वागत किया है। बिल्कुल। दिल खोल करके स्वागत किया है, क्योंकि यात्रा यहाँ के स्थानीय निवासियों के सहयोग से ज़्यादा चलती है। सरकार और प्रशासन के सहयोग के साथ साथ यहाँ के लोगों का सहयोग बहुत मिलता है।